हम लोग चर्चा करेंगे यहेजकेल की पत्री 3 अध्याय की, जिसकी हम आज के अपने चैन प्रेयर में स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हमने अभी शुरू से पहले और सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि यहेजकेल एक याजक है जिसे परमेश्वर ने चुना, और यहेजकेल को परमेश्वर ने चुना। सबसे पहले परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद परमेश्वर ने यहेजकेल को पुकारा, और पुकार कर परमेश्वर ने उसे ठहराया। परमेश्वर ने सेकंड चैप्टर में ठहराने के बाद थर्ड चैप्टर में यहेजकेल को काम दिया। यहेजकेल प्रभु को जानता था, प्रभु का इंतजार कर रहा था, प्रभु के लिए बहुत पैशनेट था। और जब वो प्रभु के लिए पैशनेट था तो परमेश्वर ने यहेजकेल को पहले दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद परमेश्वर ने यहेजकेल को चुना। चुनने के बाद परमेश्वर ने यहेजकेल को ड्यूटी दी। हमें एक बात समझना जरूरी है कि अगर हमें परमेश्वर ने पुकारा है, और अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हम सबको परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ने हमें ड्यूटी दी है। हम कई बार बोलते हैं, हम एक वचन पढ़ते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में एक बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या योजना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि दीदी मेरी लाइफ के लिए प्रभु की बुलाहट क्या है मुझे पता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार लास्ट चैप्टर में 28 अध्याय में क्लियरली लिखा है, और वो सभी चेलों के लिए है। यदि आप और मैं अपने आप को चेला कहते हैं प्रभु का, तो ये आज्ञा मुझ पे और आप में बहुत ही स्ट्रांगली लागू होती है, जिसमें यीशु ने कहा जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, तब भी परमेश्वर ने अन्य लोगों के छुटकारे के लिए बुलाया। परमेश्वर ने अपने जिन जिन दासों को चुना, आज प्रभु हम यहेजकेल की पत्री पढ़ रहे हैं, तो यहेजकेल को प्रभु ने चुना। तो परमेश्वर ने चुनने के बाद, दर्शन देने के बाद, स्ट्रेंथ देने के बाद, ताकत देने के बाद यहेजकेल को एक ड्यूटी दी। और उस ड्यूटी में यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इजराइल के घराने के पास भेजता हूँ, जो कि एक हठीली जाति है। तू उनके पास जा, और जाकर तू उनके अधर्म के बारे में उन्हें चिता। हम जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, थर्ड चैप्टर यहेजकेल के पढ़ने के बाद हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या परमेश्वर ने जैसे यहेजकेल को भेजा, मैं भी जाकर लोगों की जिंदगी में लोगों को बदलाव का समाचार दे सकता हूँ क्या मेरे कारण भी लोग बदल जाएंगे क्या? यहेजकेल के मन में भी एक क्वेश्चन था कि मैं जाऊंगा तो क्या वो मेरी सुनेंगे, क्योंकि मूसा उनके पास आकर गया, दाऊद को उन्होंने देखा, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को उन्होंने देखा, क्या ये अब मेरी सुनेंगे? और जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, उनमें कुछ इजराइल के घराने के और कुछ दुष्ट जातियां हैं जो प्रभु को नहीं जानती। क्या ऐसे माहौल में लोग मेरे वचन को तवज्जो देंगे? जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस बात पे लोग ध्यान देंगे? और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वचन को जानते हैं, वो लोग क्या मेरी सुनेंगे? ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजन्स यहेजकेल के मन में थी, और हम में से भी बहुतों के मन में होती है। और मुझे लगता है थर्ड चैप्टर ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन का सलूशन है। हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पर परमेश्वर ने जब यहेजकेल को थर्ड चैप्टर के 16 वचन से 21 वचन तक जाकर बोला तू लोगों के पास जा, तो परमेश्वर ने 2 कैटेगरी के लोगों के पास भेजा। पहली कैटेगरी वो है जो दुष्ट है, जो वचन को नहीं जानते, जो यहोवा की ताकत को नहीं जानते। हम कहें तो जो यीशु मसीह को नहीं जानते और उद्धार को नहीं जानते। दुष्ट जो परमेश्वर को नहीं जानता, और यशायाह में साफ साफ लिखा है, दुष्ट वो है जो अपने मन की कीट से, मन के अंदर से बार बार गंदगी को निकालता रहता है, गंदगी के सागर को उछालता रहता है। जो परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की मिठास को नहीं जानता, वो दुष्ट है। तो परमेश्वर ने 2 कैटेगरी को यहाँ मेंशन किया। पहली कैटेगरी जो परमेश्वर को नहीं जानती, दुष्ट और बुरे लोग। दूसरी कैटेगरी जो प्रभु को जानते हैं। हम अगर देखें इसके 20वें वचन से, तो धर्मी जन के बारे में लिखा है, जो परमेश्वर को जानते तो हैं, वचन को जानते तो हैं, पर जाने अनजाने में अपनी कठोरता के कारण होगा, घमंड के कारण होगा, जो वचन को जानने के बाद, परमेश्वर की धार्मिकता को जानने के बाद, परमेश्वर के स्वाद को चखने के बाद परमेश्वर से फिर गए और बुरे काम करने लग गए। दोनों कैटेगरीज काम बुरा ही कर रही है। दुष्ट भी बुरा काम कर रहा है जो नहीं जानता, धर्मी भी बुरा काम कर रहा है जो जानता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, यहेजकेल की नाई, और परमेश्वर ने बोला तू जा, और जब तू उस दुनिया में जाएगा, यीशु ने जब कहा जा और तू सुसमाचार का प्रचार कर, जब ये जिम्मेदारी, ये दायित्व परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा, तो ये दोनों कैटेगरी मेरे और आपके सामने भी आएगी। एक ऐसे लोग जो प्रभु को नहीं जानते, एक ऐसे लोग जो प्रभु को आपकी अपेक्षा से बढ़कर जानते हैं।
आपने उनको प्रचार करते देखा है, आपने उनको वचन को लोगों को सिखाते देखा है, आपने उनको ऊंची-ऊंची आवाज में दुआएं करते देखा है, आपने उनको लोगों के लिए उपवास रखते और रोते हुए देखा है, आपने उनको जगह-जगह दुख उठाकर उद्धार का सुसमाचार सुनाते हुए देखा है, लेकिन वो लोग बहक गए हैं। तो प्रभु कहता है, हे एजकेल, हे मेरे दास, आप और मैं आज हम उसी जूते में पैर डालकर खड़े हैं। प्रभु वही जिम्मेदारी मुझे और आपको देता है। प्रभु कहता है, तू जा और जाकर तू इन जातियों के बीच प्रचार कर। लेकिन जाते टाइम हमें एक बात समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने यहेजकेल को ऐसे ही नहीं भेज दिया। परमेश्वर ने जब यहेजकेल को भेजा तो भेजने से पहले परमेश्वर ने यहेजकेल को एक पत्री खिलाई, और वो पत्री था जो पत्री, अगर यहाँ पर हम पत्री को देखें दृष्टांत के रूप में, तो वो पत्री थी परमेश्वर के वचन। सबसे पहले अगर हम सुसमाचार के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए जाने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी सैनिक बिना हथियार के लड़ाई करने नहीं जा सकता। हम बिना हथियार के जाएंगे तो पहले ही वार में हम सब समाप्त हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने सबसे पहले यहेजकेल को भी हथियारों से लैस किया। हमारे लिए हथियार क्या है? परमेश्वर के जीवित वचन। क्योंकि हमें लोगों के पास जाकर क्या बोलना है वो हमारी बुद्धि नहीं सिखाएगी, वो परमेश्वर का वचन सिखाएगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु के दास जब इस बारे में और डिटेल में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि एक दास हमारे बीच में आते हैं और वो आकर वो हमारे बहुत सारे बच्चों को वचन की शिक्षा देते हैं। और जब वो वचन की शिक्षा देते हैं तो वो एक एग्जाम्पल हमें बार बार देते हैं कि अगर आप रोटी खाइएगा और आप उल्टी करेंगे तो रोटी निकलेगी, आप चावल और फल खाएंगे तो उल्टी करेंगे तो वही निकलेगा। मतलब जब आप मुंह में कुछ निकालेंगे तो वही निकलेगा जो अंदर भरा हुआ है, पेट में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुबान से हर वक्त वचन निकले, तो जरूरी है आप वचन को खाए रहे। तो परमेश्वर ने पहले यहेजकेल को खूब सारा वचन खिलाया, पत्रियां खिलाई, और बोला कि तू उसे अपनी अतड़ियों में भर ले। आप अच्छे से इस वचन को पढ़े, उसमें लिखा अतड़ियों में भर ले, मतलब आपके रोम रोम में, आपके जहन के कोने कोने में परमेश्वर का वचन भरा हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ताकत देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चिताता है, समझाता है, सिखाता है सही समय पर कौन सी बात किसके सामने कब कैसे रखनी है। उस बात की जानकारी परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के वचन के जरिए ही मुझे और आपको देती है। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो सुसमाचार सुनाने तो जाते हैं, पर बहुत ज्यादा बदलाव उनके रवैये से, उनकी जिंदगी से लोगों के जीवन में नहीं होता, क्योंकि वो वचन के हथियार को लेकर वचन से अपने आप को लैस करके नहीं जाते। वो अपनी बुद्धि से समझाने की कोशिश करते हैं। आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, कई बार आप भी अगर इस वचन को सुन रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से मनन करें तो ये एक्सपीरियंस आप भी अपनी लाइफ में फेस करते होंगे। बड़े पैशन से, बड़े जज्बातों से आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने कामकाज के क्षेत्रों में, अपने पड़ोसियों को, अपने खास घर के लोगों को आप प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन आप महसूस करते होंगे कि बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी बातों का उनकी जिंदगी में नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप भावुक तो है, आपके अंदर प्रभु का प्रचार करने के लिए जज्बात तो है, पैशन तो है, जुनून तो है, लेकिन केवल जुनून और पागलपन पूरा नहीं है परमेश्वर के वचन का प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। क्योंकि असली सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, जो यीशु मसीह होकर जीवित होकर हमारे बीच में आया। तो हम दुनिया भर के ज्ञान को लोगों के बीच ना परोसे। हम जब परमेश्वर के जन बन के जाते हैं, तो हमें समझना जरूरी है, हम जिस राज्य के राजदूत हैं, हम उस राज्य की बातों को लोगों के सामने परोसे, हम उस राज्य के नियम कानून को लोगों के सामने परोसे, और ये जानकारी हमें वचन से मिलती है। इसीलिए आधे अधूरे ज्ञान के साथ, आधी अधूरी जानकारी के साथ, उतावलेपन में प्रभु के काम की शुरुआत हम ना करें। हम सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार लोगों को जब गाइड करना या काउंसलिंग करने की बात आती है, कई बार हमें से बहुत सारे दास हैं, हमें से बहुत सारे भाई बहन हैं जो ये लोगों के सामने छोटा नहीं बनना चाहते, झुकना नहीं चाहते, इसलिए जो मुंह में आया, जो मन में आया, जो उनको सही लगा वो बोल देते हैं। जो उनके जीवन के अनुभव के अनुसार है वो लोगों को सिखा देते हैं। हमारे जीवन के अनुभव के अनुसार हमें लोगों को नहीं सिखाने हैं अजीजों। हमारे जीवन का अनुभव, गवाही जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले हमें ये देखना है जो मेरे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव है वो वचन के अनुसार है या वचन के विरोध में। हो सकता है आपके अनुभव बहुत अच्छे और बहुत भारी भरकम रहे हो, पर अगर वो प्रभु के वचन के स्ट्रेट विरोध में है, तो आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले नहीं बल्कि उनके रास्तों को बंद करने वाले में और आप ठहरते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिचुएशन के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से हम गाइड ना करें। परमेश्वर ने जब यहेजकेल को भेजा, तो सबसे पहले परमेश्वर ने यहेजकेल को वचनों से
लबालोल किया, एकदम तृप्त किया, पूरा भर दिया और भरने के बाद बोला अब तू जा, क्योंकि जिनके बीच में तुझे भेजता हूँ वो बहुत दुष्ट है, बहुत कठोर है, और ऐसे जन के बीच भेजता हूँ जो बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी लोगों को आप अपने ज्ञान से सुधार नहीं सकते। और जब तू जाए तो याद रखना, तू लोगों को मत देखना उनके चेहरे कैसे हैं, तू लोगों को मत देखना कि परिस्थितियां कैसे, और तू डरना मत। और अगर हम ध्यान से तीसरे अध्याय के 10वें वचन को कहे तो उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ ये सब हृदय में रख और कान से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बात करना, और यूं कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वो सुने या ना सुने। जब हम लोगों के बीच जाते हैं और जब हम लोगों के बीच बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप गलत कर रहे हैं। अपने हिसाब को लोगों के सामने ना रखें। आप जब लोगों के बीच जाए तो आप इस बात को कहें कि परमेश्वर ये कहता है। कई बार बहुत सारे लोग इन शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कहता है, प्रभु ऐसा कहता है, बल्कि जबकि उनको पता ही नहीं होता कि वास्तव में प्रभु कहता क्या है। बहुत लोग प्रभु का नाम लेते हैं पर बात अपनी कहते हैं। लेकिन अगर आपको प्रभाव देखना है आपकी सेवकाई में तो बहुत जरूरी है कि आप जो प्रभु ने कहा है उसी बात को प्रभु के नाम से कहें। तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोग सुने या ना सुने, बड़े प्रेम से, बड़े धीरज से, आपकी आवाज में दम नहीं होना चाहिए, आपके वचन में दम होना चाहिए, और वो दम केवल पवित्र शास्त्र से मिलता है। तो आप परमेश्वर के वचनों को कहें, और जब आप परमेश्वर के वचनों को कहते हैं तो आप ये कैटेगराइज ना करें मैं जिनसे कह रहा हूँ वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। हम कई बार दो तरह के लोगों को देखकर निराश हो जाते हैं। हमको लगता है ये तो बहुत दुष्ट है, इसको बोल के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैं बोलूंगा तो भी ये सुनेगा नहीं, इसको मैं बोलूंगी तो भी ये समझेगा नहीं। ऐसा ना हो ये पलटवार करे और ये मुझ पे ही चढ़ाई कर ले। इस चक्कर में लोग परमेश्वर के वचन की ताकत को फोकस ना करके सामने वाले की दुष्टता पे फोकस कर लेते हैं। मेरे चाचा तो बहुत दुष्ट है, मेरे मामा तो बहुत दुष्ट है, मेरे भाई तो बहुत दुष्ट है, मेरे पड़ोसी तो बहुत दुष्ट है, मेरे परिवार वाले तो बहुत दुष्ट है। वो इतने कठोर है कि वो सुनेंगे ही नहीं। वो कठोर है इसीलिए तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है उनके जीवन में प्रभु के कामों को करने के लिए। कई बार आपको क्विक रिजल्ट नहीं देखेगा, कई बार वो आपको तुरंत घुटनों पे नहीं दिखेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना प्रभाव डाले नहीं रहता है। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है। इसलिए आपको जब पहली कैटेगरी के लोग दिखे दुष्ट, तो भी आप कतराना नहीं, वो सुने ना सुने आप कहना, क्योंकि काम करने वाले मैं और आप नहीं, परमेश्वर का वचन है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो हमें दिखते हैं वो है धर्मी, जो प्रभु के वचन को जानते हैं। जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो हमारे मन में एक दूसरा ख्याल आता है, ध्यान दीजिएगा, और वो ख्याल ऐसे हम सोचते हैं, अरे ये भैया या ये बहन तो वचन को अच्छे से जानते हैं, मैं इन्हें क्या सिखाऊं, ये भैया ये बहन इनको मैं कैसे बताऊं, ये तो गलती कर ही नहीं सकते। नहीं है तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये भैया कुछ गड़बड़ी हो गई होगी मेरे समझने में, ये भैया गलती थोड़ी करेंगे, ये दास गलती थोड़ी करेंगे। अरे हम सब इंसान हैं, हम सब कमजोर हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं, हम कभी भी ठोकर खा सकते हैं। तो जब आपको परमेश्वर का आत्मा चिताता है तो आप अपने मन में इस प्रकार का डिस्टिंग्विश, इस प्रकार का अंतर मत रखना कि ये दुष्ट है, मैं कहूंगा तो मानेगा नहीं, या ये बहुत धर्मी है, मैंने तो इसको प्रभु के वचन का प्रचार करते देखा है, ये तो खुद सीखा पड़ा है, मैं इसे क्या सिखाऊं। नहीं नहीं, जब आपको प्रभु आपके सामने किसी की दुष्टता को प्रकट कर रहा है तो प्रभु जरूर, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में प्रभु इस बात को डालेगा। और प्रभु ने उस परिस्थितियों में आपको इसलिए रखा ताकि आप बड़े प्रेम से परमेश्वर के वचन से उस जन को चिता सके। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे प्रभु की सेवा करने वाले लोग जब गलतियां करते हैं तो उनके साथ उठने बैठने वाले लोग उन्हें चिताते नहीं है। वो सोचते हैं अरे मैं भैया को क्यों बोलूं, मैं दीदी को क्यों बोलूं, मैं पास्टर जी को क्यों बोलूं, मैं प्रभु के दास को क्यों बोलूं। आप भूल जाते हैं कि आप मेरे लिए और मैं आपके लिए, हम सब एक दूसरे के लिए याचक हैं, और याचकों की ड्यूटी थी एक दूसरे के पापों को बताकर उनके लिए पाप क्षमा की प्रार्थना करना और करवाना। और पतरस की पत्री साफ साफ बताती है, हम राजदूत, हम राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। और ये याजकों का समाज परमेश्वर ने कुछ चुने हुए लोगों को नहीं कहा, हर उस जन को कहा जो यीशु मसीह में, परमेश्वर के इकलौते बेटे पे, उसके आने पे, उसके उद्धार पे, उसके जी उठने पे और उसके द्वारा पाए जाने वाले छुटकारे पे भरोसा करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच हैं तो सबसे पहले आप वचनों को सीखिए। जब आप वचनों को सीखेंगे तब आपको और मुझे ये बुद्धि आएगी कि हम लोगों को सही समय पर कैसे चिताएं। और जब आपके सामने आगे हम 16 वचन से पढ़े तो उसमें लिखा है,
जब एक दुष्ट धन आपके सामने आए और आप उसकी दुष्टता को करते हुए देखे, तो खुदा का कलाम बताता है कि जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए, ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे कि जिससे वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, पर उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। परमेश्वर ने हाबिल के खून का लेखा कायन से लिया। क्यों लिया परमेश्वर ने? क्योंकि हाबिल का खून पुकार रहा था परमेश्वर को। हमें, मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि जो अब भी अपने पापों में मरे हुए हैं, मैंने और आपने यीशु में जीवन को पा लिया, आदम से आने वाली मृत्यु से और अपने जीवन से आने वाले श्रापों से हमने छुटकारा पाया। और वो पाकर प्रभु, आप में से और मुझ में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो सोचते हैं मैं घर पे बैठकर प्रभु के साथ अच्छे से चल रहा हूँ, मैं अपने पति के साथ, पत्नी के साथ संगति कर रहा हूँ, मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली प्रेयर कर रहा हूँ, मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मेरे जिंदगी में कोई दोष नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके आसपास, जिसके आसपास प्रभु ने आपको रखा है, जो रिश्तेदार है, जिनके बीच आप काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रभु ने इसलिए आपके इर्द गिर्द रखा है क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहरुआ, आपको पहरेदार, आपको उनके लिए परमेश्वर ने वॉच कीपर नियुक्त किया, ताकि आप प्रभु के सुसमाचार को लेकर उनके जीवन में जाएं और आप उनके जीवन को देखें और परमेश्वर की सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट करें और उन्हें चिताएं, ताकि आपकी चितौनी सुनकर आज नहीं है तो कल वो प्रभु की ओर फिर जाए। हम अपने घर में बैठकर अगर अपने आप को बहुत अच्छा विश्वासी कहते हैं, तो यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा ही यही थी कि तू जा, तू बैठ कर नहीं। हमें से बहुत सारे लोग एक जगह बैठ जाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करना परमेश्वर की योजना का भाग कभी नहीं था। हम जाए क्योंकि मुझे और आपको प्रभु ने पहरुआ नियुक्त किया है। हम जाए और ऐसे दुष्ट लोगों को चिताएं। अगर हम चिताएंगे तो दो चीज होगी, वो दुष्ट बात मानकर सुधर जाएगा। अगर वो बात मानकर सुधर जाएगा तो एक ऐसा जन अगर अपने मन को फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हम इस बात को जानते हैं। एक पापी यदि मन फिराए, आप जानते हैं स्वर्ग में बहुत बड़ा जलसा कराने वाला आप ठहरते हैं। आप अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएंगे। पर मान लीजिए वो अपना मन ना फिराए और वो अपने दुष्टता में ही नाश हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई ना, ईमानदारी से निभाई ना। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए परमेश्वर उसकी मृत्यु का, उसके नाश होने का, उसके खून का लेखा आपसे नहीं लेगा। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप सोचिए कितने आपके इर्द गिर्द ऐसे ही नाश हो गए। आपको और मुझे मौका था पर मैंने और आपने चिताया नहीं, ये सोचकर कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। हम प्रेमी के बदले न्यायी बन गए। इसलिए इस वचन को सुनकर हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हम गैर जिम्मेदाराना हरकत करके अपने आप को प्रभु का विश्वासी योग्य या विश्वासी नहीं कह सकते। दूसरी चीज, जो सेकंड कैटेगरी है वो है धर्मी लोग। धर्मी लोग वो है जो यीशु को जानते हैं, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के उद्धार को जानते हैं। सुसमाचार को सुनने के बाद, परमेश्वर के प्रेम को चखने के बाद, हमने अभी अभी इब्रानियों की पत्री में पढ़ा था कुछ ही दिनों पहले, परमेश्वर के उस अलौकिक रूप को, उसके तेजोमय स्वरूप को देखने के बाद भी वो फिर गए और वो दुष्ट और कुटिल कामों में लग गए। आप और मैं सोचते हैं ये मुझसे बड़े, इनसे मैंने वचन सीखा, मैं इन्हें कैसे सिखाऊं? नहीं, अगर उनकी दुष्टता प्रभु आपके सामने ला रहा है और आपको ये बात आत्मा अंदर से कह रही है कि ये वचन के अनुसार सही नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस समय नहीं बोलते तो खुदा का कलाम यहेजकेल की पत्री 3 अध्याय उसके 20 वचन से बताता है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वो मर जाएगा, क्योंकि तूने उसको नहीं चिताया, इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के काम उसने किए हो उसकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। पर अगर तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वो पाप ना करे और वो पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राणों को बचाएगा। आपके सामने प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु के कहलाने वाले जन भी फिर कर टेढ़े मेढ़े काम करने लगे, ऐसा कुछ चाल चलन अपने जीवन में दिखाने लगे जो परमेश्वर के नियम के विरोध में है। कलीसिया, अगर आपके सामने ऐसी बात आती है तो प्रभु, आप नहीं चाहते कि आपसे उनके गिरावट का लेखा ले, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। आज अगर हम बिगड़ गए तो पिछले कामों के अनुसार प्रभु हमारे साथ
हमारे साथ धर्म नहीं करेगा। अगर आज हम बिगड़ गए तो प्रभु हमारे आज को देखेगा, क्योंकि आज अगर यीशु आए और आज हम पाप में लिप्त माने जाए तो शायद हम बादलों पे उठाए नहीं जाएंगे। अगर प्रभु अपने न्यायी स्वरूप को लाए तो मुझे और आपको जानना जरूरी है कि जो फिर जाता है प्रभु के रास्ते में, सिर्फ प्रभु के राज्य में सिर्फ दो कैटेगरी है, एक धर्मी एक अधर्मी, एक पापी एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला, यानी एक विश्वासी और एक अविश्वासी। आज आप अगर विश्वास योग्य हैं, आज अगर आप अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, तो आज आप परमेश्वर के साथ चलने योग्य हैं। आपने पिछली जिंदगी में बड़े बड़े और मैंने पिछली जिंदगी में बड़े बड़े आशीष के काम और धर्म के काम किए होंगे, पर आज अगर हम फिर गए हैं तो वचन बताता है उसकी सुधि प्रभु नहीं रखेगा। और प्रभु मेरे और आपके सामने ठोकर रखेगा ही रखेगा। लेकिन अगर ऐसा जन प्रभु को चखने के बाद भी ठोकर खा रहा है और टेढ़े मेढ़े काम में लग गया है, सेवक कहलाने के बाद भी, धर्मी कहलाने के बाद भी अधर्म के कामों में लग गया है, और आपकी नजरों के सामने उसकी जिंदगी किताब की नाई खुली हुई अगर आती है, तो प्रभु आपको मौका दे रहा है कि आप उन्हें चिताएं, मैं उन्हें चिताऊं, आप मुझे चिताएं, मैं आपको चिताऊं। अगर हम ऐसी चितौनी नहीं देते तो वो तो ठोकर में मर जाएगा या मर जाएगी या मर जाएंगे, लेकिन प्रभु उसका लेखा आपसे और मुझसे लेगा। इसीलिए कलीसिया, ये वचन बेसिकली 3rd चैप्टर मुझे और आपको बहुत स्ट्रांगली इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम अपने घर में रहकर एक गैर जिम्मेदार विश्वासी नहीं बन सकते। प्रभु ने मुझे और आपको रोशनी क्यों ठहराया है? रोशनी की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ अंधेरा हो। रोशनी की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ अंधेरा हो। हमारी जिंदगी उजाले से भरी है, और दिया कहाँ जलाएंगे हम? हमें उन लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगियों को रोशन करना है जो अंधेरे में है। वो ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कभी रोशनी को देखा ही नहीं और अंधेरे में है, और वो ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर की रोशनी को देख तो लिया, उसके बावजूद वो अपने कामों के कारण, अपने कुटिलता के कारण, अपने घमंड के कारण, अपनी कठोरता के कारण फिर से अंधेरे में है। दोनों तरह के अंधेरे को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना और मुझे और आपको ठहराया है। और जब प्रभु मुझे और आपको ऐसे लोगों के बीच भेजता है तो घमंडी होकर ना जाए, नहीं तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। मुझे और आपको समझना जरूरी है, उसने हम पर दया की। ये हमारा गुण नहीं है। हम तो ईश्वर रहित अंधेरे में भटक रहे थे, हम तो त्यागे हुए थे, छोड़े गए थे, लेकिन प्रभु ने हम पे दया की और हमें निकाला। तो हम उसी दया के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी कंपैशन के साथ इन लोगों के बीच में जाए। और अब जब हम जाते हैं तो बड़े प्रेम से हम उन्हें चिताएं। आप किसी के पास जाकर कहेंगे तू पापी है, तू तो मर जाएगा, शायद कोई आपकी ना सुने, पर अगर बड़े प्रेम से प्रभु यहोवा यो कहता है। यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा 3 अध्याय के 10वें वचन से कि तू जब लोगों के पास जाना, 11वें वचन में प्रभु कहता है तू लोगों से कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। आप अपनी बात भी मत कहना प्रभु का नाम लेकर, परमेश्वर के वचनों की बात परमेश्वर के नाम से आप लोगों से कहना। प्रभु का वचन 2-धारी तलवार है, वह जरूर लोगों को बदलेगा, और यदि वे ना भी बदले तो भी कम से कम हम अपने प्राणों को तो बचाएंगे। इसलिए यहेजकेल की पत्री बड़े क्लियरली 3रे चैप्टर में मुझे और आपको बताती है कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना, याजक ठहराया। यहेजकेल भी याजक था। प्रभु ने मुझे और आपको अभिषेक किया। अगर आप और मैं इस बात को अपने जीवन में जानते हैं कि मैं और आप चुने हुए जन हैं, तो मैं और आप अपनी मस्ती में, अपनी मैं में, अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार अपने में जी नहीं सकते। हमें प्रभु ने ड्यूटी दी है, और ये ड्यूटी है उसके राज्य का पहरुआ, उसके राज्य का पहरेदार, उसके राज्य का। रात में आपने सुना है जब सब सो जाते हैं तो चौकीदार क्या करता है? जागते रहो नारे लगाता है ताकि लोग सचेत रहे। प्रभु ने मुझे और आपको वो चौकीदार बनाया है ताकि जो लोग ढीले हो गए हैं, पहले ठीक थे, उन्हें हम ठीक करें। जिन्होंने कभी सही और गलत के फर्क को जाना नहीं, हम जाएं, उन्हें भी परमेश्वर के पवित्र वचन में से सिखाएं, चिताएं, ताकि वो अपने रास्ते को बदले। यदि वो अपने रास्ते को बदलते हैं बहुत अच्छी बात है, वो नहीं भी बदलते तो कम से कम मैं और आप परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहरेंगे। अजीजों, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना पाप है, और ये परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम जाएं और लोगों को, यीशु मसीह ने कहा, सुसमाचार का प्रचार करें, और जो कुछ उसने सिखाया, जो हमें समझ में आया वो नहीं, जो कुछ उसने सिखाया है उसे लोगों के बीच सिखाए। और यही बात आज यहेजकेल की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जो कुछ परमेश्वर कहता है
जो कुछ मैंने सिखाया है तू जाकर लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है। पुराना नियम हो नया नियम हो, परमेश्वर एक ही है। पुराना नियम हो नया नियम हो, परमेश्वर का प्यार और उसके जज्बात हमारे लिए एक ही है। और वो ये है कि परमेश्वर सारे जगत के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। और यीशु ने मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन जब अपने चेलों के साथ रहा, उनके साथ खाया पिया, पकाया, खिलाया और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, तब यीशु ने जाने से पहले एक आज्ञा मुझे और आपको दी। और वो आज्ञा ये है कि जिस जगत के लिए मैंने अपने जान को दी, जैसे मैंने अपनी जान दी, 1 यूहन्ना 3:16 बताता है, तुम भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राण देने को तैयार रहो। इसलिए अजीजों, मुझे और आपको प्रभु ने दूसरों के लिए पहरुआ, पहरेदार नियुक्त किया है। मैं और आप चाह कर भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। कभी कभी आप अपनी जिंदगी में लिप्त हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन अचानक दबे पांव विपत्ति आएगी, क्योंकि आप धर्मी कहलाकर, प्रभु के कहलाकर भी एक गैर जिम्मेदार और कुटिलता का काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरों की जिंदगी के अंधकार को देखने के बाद भी उससे दूर भगाने के कामों में अपने हाथ को नहीं डाल रहे हैं, तो कलीसिया में आपको उत्साहित करूंगी यहेजकेल की इस पत्री से, विशेषकर 3rd चैप्टर से हम जब सुनते हैं तो हम इस बात को जाने कि वो पहरेदार मैं और आप है। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें खुले दिल और खुली आंखों से आगे बढ़ना है, क्योंकि समय थोड़ा है और परमेश्वर का वचन बताता है समय असमय तैयार रहो। तो इसलिए आपके आगे आसपास लोग कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी है जो आपके सामने है, वो पहले प्रभु का जन रहा है, धर्मी है अधर्मी है, किसी बात से कोई लेना देना आपको और मुझे नहीं है। मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी है, धर्मी है या अधर्मी है। आज अगर आपके सामने वो दुष्टता के काम कर रहा है या कर रही है या कर रहे हैं, तो खुदा के कलाम को लेकर हम उनके बीच जाए और हम उनको बचाने के लिए कोशिश करें, जैसी कोशिश परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में की। यदि किसी जन ने आपके और मेरे जीवन में ये दस्तक ना दी होती, तो मैं और आप आज शायद प्रभु को नहीं जानते। यही दस्तक, यही नॉकिंग प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के दरवाजे पे करें, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए बचाए जाए, तैयार हो सके, अंधेरे से निकले और रोशनी में आ सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर पिता, हम याजकों का समाज और वो चुना हुआ वंश है प्रभु, जिसे तूने अपने काम के लिए चुना प्रभु। पर प्रभु हम तो अपना ही काम करने लग जाते हैं परमेश्वर। तूने इसलिए चुना प्रभु ताकि तेरे कलाम की ताकत से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम दुनिया में उस रोशनी को फैला सके प्रभु, जिसने मेरे जीवन के अंधेरे को दूर किया। लेकिन हम तो प्रभु, हम तो अपना ही ज्ञान लोगों पर बगाड़ने लग जाते हैं परमेश्वर। आज की सुबह जब एक बार फिर प्रभु तू हमसे बातचीत कर रहा है राजा, तो अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रभु हम तेरे सामने आते हैं। प्रभु मैं तुझे जान पाई प्रभु, ये मेरी बड़ाई नहीं है, तेरी दया है प्रभु। मैं तेरी दया को अपना अधिकार ना समझ बैठूं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस दिन, इस समय के लिए, और मांगती हूँ परमेश्वर तमाम लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो इस बात को जाने कि प्रभु बड़े प्रेम के साथ, बड़ी आशीषों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं प्रभु। और तूने मुझे और हम सभी को, तमाम तेरे चुने हुए लोगों को ये जिम्मेदारी दी प्रभु कि हम दूसरों के जीवन से अंधकार को दूर कर सके। इसलिए प्रभु आज जब इस वचनों को हम सुनते हैं, तो प्रभु हम अपने कानों को बंद ना करें, हम अपनी आंखों को बंद ना करें, बल्कि मेरे राजा हम सचेत हो जाए प्रभु उन कामों को करने के लिए जो यीशु मसीह में तूने मेरे लिए ठहराया है प्रभु, और लोगों के लिए पहरुए की नाई प्रभु हम काम कर सके। और जब लोग हमें चिताते हैं हमारी गलतियों पे प्रभु, हमारी दुष्टताओं पे, तो प्रभु हम इस बात में भी प्रभु नम्र और दीन रहें और अपनी गलतियों को जांच कर प्रभु हम अपनी दुष्टता से निकलने पाए परमेश्वर पिता। मांगते हैं प्रभु जब यीशु बादलों पर आए तो हम उसके साथ जाने वाले बने। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।